हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या किया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज कुछ लेवल्स देते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे में भी फ्राइडे को हमने कुछ लेवल्स दिए थे कि भाई मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है। हमने बोला था भाई मार्केट जिस तरह की क्लोजिंग दे रही है, मार्केट बेरिश है और अभी भी मार्केट डाउन साइड है। और हमने कहा था इस डे लो के नीचे अगर मार्केट जाएगी तो हम डाउन साइड काम करेंगे। बट दोस्तों आज हुआ क्या, हम क्या करते हैं भाई, मार्केट जब भी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, कुछ भी कैसा भी मार्केट खुलती है, हम मॉर्निंग में सबसे पहले अपना 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा कि हमने इस जगह पर अपना 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार किया और जैसे ही हमारी इस ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है हम यहीं पे अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। इस जगह पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं और यहाँ पर एंट्री प्लान करने जैसे ही ब्रेकआउट होता है हम एंट्री प्लान करते हो। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का 50%, इस कैंडल का 50% या इस पूरी कैंडल का ही स्टॉप लॉस, क्योंकि बड़ी कैंडल है। ठीक है ना, बड़ी कैंडल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एंट्री की, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करती है 15 से 20 पॉइंट और उसके बाद मार्केट वहां से करीब 1:1 तक का टारगेट हमको बहुत आसानी से देती है। 1:1 तक का टारगेट देती है, मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है। और जैसे ही दोस्तों ये क्लोजिंग हमारी आती है, ये पावर कैंडल क्लोजिंग आती है, हम इसी जगह पर जैसे ही इस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अंदर जाने की कोशिश करती है, हम यहीं पर अपनी पोजीशन को रेट टू रेट एग्जिट कर देते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है भाई, मार्केट चलती है अब ऊपर की डायरेक्शन में, तो भाई यहाँ पर तो अभी कोई कोई ट्रेड नहीं है। मार्केट क्या करती है, ब्रेकआउट करते हुए जाती है, एक डायरेक्शन जाती है, चलते 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 भाई मार्केट डे हाई तक पहुंच जाती है, लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी आ जाती है। बट दोस्तों इस 100 पॉइंट की रिकवरी पे भी हमने कोई ट्रेड प्लान क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो भाई ईएमए, वीवैप, 9 में एवरीथिंग इज फ्लैट, एवरीथिंग इज फ्लैट, मतलब सारे के सारे ईएमए यहाँ पे फ्लैट थे। इवन मार्केट भी यहाँ पे फ्लैट दिख रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलती है तो डे हाई, मतलब डे हाई की ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देती है वहां से प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ जाती है। मतलब मार्केट की जो एक्चुअल डायरेक्शन थी, मार्केट उसी डायरेक्शन में फिर आ जाती है। फिर दोस्तों जब मार्केट डे हाई से रिएक्शन लेके आती है, 50% ओपनिंग ब्रेकआउट के नीचे निकलती है, तो यहाँ कहीं हमारी इस जगह पर जैसे इस रेंज पे आती है 20 को रिटेस्ट करके फिर नीचे आ जाती है, हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। जो भी लोग भाई 2 बजे के बाद मतलब 3 बजे के आसपास ट्रेड एंट्री करते हैं वही लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एंट्री प्लान की और लगभग लगभग देखा जाए तो 40 पॉइंट के सेल के साथ हमको 1:2.5 तक का टारगेट मिला, 1:2.5 तक का टारगेट मिला। बट ये टारगेट दोस्तों बहुत लेट मिला है। नॉर्मली क्या हुआ है कि 3:15 के आसपास जो है अगर आप एग्जिट करते तो बहुत आसानी से 1:2 तक के टारगेट आपको मिल सकते थे। ठीक है ना। बट जिसने प्रॉफिट निकाला है अच्छी बात, जो नहीं निकाल पाया उसको अभी और सीखने की जरूरत है। ठीक है ना। चलिए ये तो बात हो गई निफ्टी। अब निफ्टी के फटाफट से हम क्या करते हैं भाई, कल के लेवल लगा। कल दोस्तों डेट क्या होने वाली है, कल है 12 मई और जो कि है निफ्टी की एक्सपायरी, ट्यूसडे का दिन होगा और निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो दोस्तों हम इसको मार करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम भाई हम अपनी डेट मार कर लेते हैं 12 मई। ठीक है ना। अगला स्टेप क्या है भाई, अगला स्टेप ये है कि डेट मार्क करने के बाद हम ये सारे के सारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको दिख रही हैं, सारी के सारी जो लाइनें दिख रही हैं उनको हटाते हैं और सिर्फ डे हाई और डे लो हम रख लेते हैं अपना। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, डे हाई और डे लो मिल गया, डे हाई को हम ग्रीन कलर से मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, ग्रीन कलर से मार्क कर लिया हमने। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको 12 मई का लेवल हो गया। अब दोस्तों कल काम कैसे करना, सबसे बड़ी पहली बात तो हम क्या करते हैं, इसको बंद करके 200 और 20 को ओपन कर देते। ठीक है ना। अभी भी दोस्तों मार्केट जो है हमारी बेरिश है 20 और 200 दोनों के नीचे। ठीक है ना। 23,800 पे क्लोजिंग हुई है। अगर यहाँ पर रिकवरी आती है, यहाँ पर बाइंग आती है तो ठीक है, लेकिन अभी के सेंटीमेंट के हिसाब से कल की डेट में फिर से मार्केट का गैप डाउन खुलना चाहिए। और ये सारे के सारे जो चीज़ें हो रही है, मैंने एक हफ्ते पहले ही अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे, अपने यूट्यूब में बताया हुआ है कि भाई मार्केट अभी भी बेरिश है, मार्केट डाउन साइड की तरफ रुख कर रही है। पॉसिबल है कि आपको 20,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, इस चीज़ के तैयार रहिएगा। ठीक है ना। चलिए ये तो बात हो गई भाई यहाँ पर निफ्टी की। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल के लेवल मार्क कर लेते हैं भाई, डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना। अब डे हाई हम क्या मार्क कर रहे हैं, डे हाई यहाँ पर देखो दोस्तों लॉन्ग हमारा आ रहा है 24,000, मतलब 24,000 के ऊपर ही अब हम लॉन्ग की तैयारी करेंगे, जब तक उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड की तैयारी करेंगे। ठीक है ना। और ये भी देखना है भाई, कल अगर 24,000 के ऊपर आती है तो हमारा 200 EMA इस जगह पे खड़ा है। अगर यहीं कहीं मार्केट खुलती है तो हमें 200 EMA निकल जाने के देना चाहिए, उसके बाद ही एंट्री करनी चाहिए। ठीक।
और अगर मार्केट सीधे सीधे डाउन गैप डाउन खुलती है तो भाई डे लो हमारा क्या है, डे लो हमारा 23,800 है, इसको 23,800 हम डे लो मार्क कर लेते हैं भाई। 23,800 के नीचे हम डाउन साइड जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां कहीं से चल के आ रही है तो जैसे ही इस लो के नीचे निकलेगी, रिटेस्ट करके नीचे जाएगी, तो भी हम डाउन साइड जा सकते हैं। बट इसी जगह पर हमारा डे लो खड़ा होगा तो हम डे लो के टूट जाने का ही वेट करेंगे, मतलब 23,800, 23,800 शॉर्ट करना है हमको। कहाँ? 23,800 के लेवल पे हमें शॉर्ट करना है, ठीक है ना। ये हमारा निफ्टी का लेवल हो गया, इसको हम कैप्चर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। भाई बैंक निफ्टी में क्या हुआ, एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमने आपको लेवल दिए थे, हमने कहा था भाई इन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट जाती है तो हम डाउन साइड की तैयारी करेंगे। और यही हुआ कि भाई मार्केट गैप डाउन खुली, और गैप डाउन खुलने के बाद इसमें भी सबसे पहला काम क्या हुआ, बिकवाली आई, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट डे हाई तक गई, और डे हाई के बाद फिर एज इट इज जैसा निफ्टी ने किया वैसा ही बैंक निफ्टी ने भी किया। यहाँ पे हम डेट मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्रेड कैसे प्लान करेंगे भाई वो भी हम बता देते हैं आपको। सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 50 मिनट का हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं, 15 मिनट का हमने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क किया। अब इस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को मार्क करने में आप देख पा रहे हो, जैसे हमको ये क्लोजिंग मिलती है हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, और हमको लगभग 155 पॉइंट का टारगेट मिलता है, और लगभग 150-55 के साथ स्टॉप लॉस के साथ। तो लगभग हम 1:1 के आसपास आते हैं, और उसके बाद रेट टू रेट निकल जाते हैं। अब क्या होता है, मार्केट जैसे ही मार्केट इस लेवल को ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अंदर वापस चलती है, इस लेवल पे जैसे आती है, यहाँ से दोबारा एक नई ट्रेड बनती है, फ्रेश ट्रेड, जो 180 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बनती है, और टारगेट देती है 1:2 का टारगेट हमको लॉन्ग पे दे देती है, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई हमारी फर्स्ट सेकंड ट्रेड की। अच्छा, सीधी सी बात है भाई, डे हाई पे जाके उसको रिजेक्शन लेना ही लेना है, और प्लस इसी जगह पर कल का भी लो खड़ा हुआ था, तो रिजेक्शन तो यहाँ पे बनता था 55,000 के आसपास, इसीलिए यहाँ पे रिजेक्शन है। जैसे ही ये रिजेक्शन आई, ये फॉल आया, इस फॉल को रिटेस्ट का वेट करते हैं, और मार्केट क्या करती है, रीटेस्ट करके मार्केट वापस इसी जगह से लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट जब नीचे की तरफ आती है तो हम क्या करते हैं, अपने 20 EMA को ऑल टाइम ओपन रखते हैं, हम सिंपल रेंज मार्क करते हैं, सिंपल ये रेंज हम मार्क कर लेते हैं। इस रेंज के नीचे जैसे ही मार्केट आती है हम डाउन साइड की तरफ तैयारी करते हैं। जैसे ये क्लोजिंग हमको मिलती है, जैसे ये पावर क्लोजिंग हमको मिलती है, इस पावर क्लोजिंग के साथ हम एंट्री करके लगभग हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनना, और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार 1:4 का टारगेट बहुत आसानी से मिला हुआ है। इस तरीके से दोस्तों हमने बैंक निफ्टी में आज काम किया हुआ, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब लेवल मार्क कर लेते हैं कल के लेवल कैसे मार्क करेंगे, मैं सीधा तरीका है। पहले हम देखते हैं जो हमारा जिस जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ये जोन है 200 EMA का प्लस कल का हाई। तो हम क्या करेंगे, अब कल आज यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो 55,000 का लेवल है, ये राउंड नंबर है, ठीक है ना। इसको हम मार्क कर लेते हैं ग्रीन से, ठीक है। सबसे पहला काम करते हैं, हम अपने लेवल मार्क कर लेते हैं। लेवल हमने मार्क किया, इसको हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक। अब इसके ठीक ऊपर 200 EMA का लेवल खड़ा है, और कल का लो भी खड़ा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 200 EMA प्लस कल का हाई खड़ा हुआ है, तो कल का लो खड़ा हुआ, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा अगला स्टेप होने वाला है डे लो मार्क करने का। भाई चलिए डे लो मार्क कर लेते हैं, ये हमने डे लो मार्क कर लिया, ठीक। डे लो डे हाई दोनों मिल गया, ठीक है ना। आप देख रहे हैं अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहला काम भाई लॉन्ग कहाँ करेंगे। लॉन्ग करने के लिए ये जोन के ऊपर निकल जाने देंगे, मतलब लॉन्ग अबव 55,100, 55,100 या 60, 55,060 के ऊपर हमें लॉन्ग करना। भाई सीधी सी बात, 55,060 के ऊपर हमको लॉन्ग करना। अच्छा, शॉर्ट कहाँ करना है भाई, शॉर्ट के लिए देखिए दोस्तों, अभी भी मार्केट डाउन साइड है, ठीक है ना। मार्केट पॉसिबल है कि एक बार यहाँ कहीं से इसी जगह से कहीं से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगी मार्केट, इसी जगह लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी, इस पूरी संभावना है। तो हम क्या करेंगे, जब तक मार्केट इस लेवल के 55,000 के नीचे है तब तक हम डाउन साइड में बैठेंगे, और एग्रेसिव शॉर्ट जाने के लिए हमारा लेवल है 54,360, 54,350, ठीक है ना। चलिए 54,350 ये हमारा डाउन साइड का लेवल है, ये हमारा एग्रेसिव लेवल से। बाकी इंटरडे रेंज में अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलती है तो देखते हैं, यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ चलेगी तो डे लो तक का टारगेट लेंगे, और यहाँ से ऊपर तरफ जाएगी तो डे हाई तक का टारगेट लेंगे। ये हमारे लेवल्स हो गए आपके बैंक निफ्टी के, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं,
ठीक है ना। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स क्या कहता है, सेंसेक्स, सेंसेक्स में देखिए दोस्तों क्या हुआ, सेंसेक्स का भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए सेंसेक्स में भी हमने सेम लेवल्स दिए थे भाई, सेम जैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है, तीनों ही इंडेक्स में एक सा मार्केट ने काम किया है। 12 मई की डेट मार्क कर लेते हैं, डेट मार्क करने का काम पहले कर लेते हैं, और ये डेलो मार्क कर लेते हैं। कैसे काम किया भाई, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क किया हमने, डेलो डे हाइस वगैरह मार्क किया, उसके बाद मार्केट नीचे आती, जैसे ये क्लोजिंग मिलती है हम इस क्लोजिंग से यहाँ पर एंट्री करते हैं, हल्का सा पुल बैक लगे, मार्केट हमको करीब करीब 144 पॉइंट देती है, और टारगेट भी हमारा लगभग 1:1 के आसपास था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी पोजिशन से जैसे ही 1:1 आता है हम अपने स्टॉप लॉस को रेट टू रेट कर देते हैं। अगला स्टेप क्या बनता है भाई, अगला स्टेप ये होता है कि प्राइस क्या करता है, प्राइस वापस जाता है 200 EMA के ऊपर मूव करता है, ठीक है ना। जैसे ही प्राइस जोन के ऊपर जाता है, इस जोन के 50% के ऊपर प्राइस निकलता है, ये जो 50% का लेवल, इस जगह पे जब प्राइस निकलता है तो यहाँ कहीं हम अपनी फिर से लॉन्ग में एंट्री चाहो तो कर सकते हो, बट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, सिर्फ इसका एक ही रीजन था कि यहाँ पर वीवैप और हमारा 220 EMA दोनों ही फ्लैट थे। बट जब मार्केट लगभग डे हाई के आसपास पहुंचती है या लास्ट स्विंग के आसपास, ये लास्ट स्विंग से अगर देखा जाए, देखिए मार्केट ने क्या किया, ये लास्ट स्विंग से करीब करीब कुछ नहीं लगभग 75 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, देन वहां पे सस्टेन नहीं किया और रिवर्स वहां से मार्केट आई है। और जैसे ही प्राइस एक स्लोप बनाते हुए 20 EMA के नीचे आता है, प्रॉपर क्लोजिंग देता है, तो हम इसी क्लोजिंग से यहाँ पर अपनी स्टॉप लॉस रखते हैं 111 पॉइंट, लगभग 20 पॉइंट का बफर रखते हैं 130 पॉइंट, और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार 1:2.5 तक का टारगेट बहुत आसानी से मिले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेवल सेंसस का। अब क्या करना भाई, कल के लेवल मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, डे हाई डे लो मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर करना क्या, ये जो है इसको ग्रीन को हम डे हाई कर देते हैं, इसको हम डे हाई कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमने डे हाई किया। अब क्या करना है, डेलो मार्क करना है, इसको डेलो ले जाते हैं, ये डेलो मार्क हो गया हमारा। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होगे, मैं एक चीज चैनल दिखा देता हूँ, ये पैरेलल चैनल यहाँ पर एक बन रहा है, इस पैरेलल चैनल के ब्रेकडाउन पे ही ये काम किया गया, ध्यान दीजिएगा, इस पैरेलल चैनल के ब्रेकडाउन पर ही काम किया गया है, ठीक है, इस पैरेलल चैनल के ब्रेकडाउन पर ही काम किया गया है। अब क्या करना है भाई, अब कुछ नहीं करना, लेवल्स हमने मार्क कर दिए हैं, ठीक है ना। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, देखिए लॉन्ग के लिए 76,700, ये तो एक जोन है, साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, 76,700 के एक जोन दिख रहा है। बट क्या करेंगे, इसके ठीक ऊपर ही 200 EMA का लेवल खड़ा, वहीं तक का पहला टारगेट होगा, जब वो टूटेगा तब हम बड़े टारगेट की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर 76,700 का लेवल के ऊपर, 76,700 के लेवल के ऊपर अभी हम मार्क कर देते हैं। बट डिपेंड करता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर हमने मार्क कर लिया है, ठीक है ना। अब क्या करना, शॉर्ट कहां करना भाई, देखिए जब तक प्राइस जोन के नीचे है, कल भी ऐसा हो सकता है मार्केट यहां कहीं जाए, इस जोन से कहीं से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आ सकती है। अगर इस जोन से ही खुल के यहीं कहीं रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट यहां कहीं से सपोर्ट तोड़ के या गैप डाउन खुल के, जिस तरह का सेंटीमेंट बन रहा है, मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो भाई इस लेवल के नीचे हम काम करने वाले हैं, ये लेवल है 76,000 का, मतलब 76,000 का लेवल के नीचे हम काम करने वाले हैं, ठीक है ना। 76,000 के लेवल के नीचे हम काम करने वाले हैं, मतलब ये 600 पॉइंट का जोन जो होगा लगभग अवॉइडेबल जोन है। बट फिर भी देखेंगे मार्केट कल कहाँ खुलती है, उस अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है। दोस्तों इन लेवल को मार्क कीजिए, ट्रेड कीजिए, किसी तरह कोई कंफ्यूजन आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।